नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि बहुत ही अच्छे होंगे और अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम क्लास 10 का प्रश्नावली 5.2 का प्रश्न क्रमांक हम 3 को सॉल्व करने वाले हैं। तो शुरू से अंत तक बने रहिएगा। यहाँ पे क्वेश्चन बोला है कि निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में रिक्त खानों के पदों को ज्ञात कीजिए। जैसे कि भाग 1 में है 2 कॉमा बॉक्स, उसके बाद है 26। तो देखिए बाबू, इसको बोलते हैं पहला पद, इसको दूसरा पद, इसको तीसरा पद। तो कहने का मतलब पहला पद दिया हुआ है, दूसरा पद हमको ज्ञात करना है, ठीक ना। तो उससे पहले हम थोड़ा सा बेसिक हम लोग जान लेते हैं, ठीक ना। देखिए बाबू, एपी का व्यापक रूप क्या होता है। तो एपी का व्यापक रूप होता है ए कॉमा, उसमें फिर डी जुड़ जाएगा, तो ए प्लस के डी, फिर इसमें डी जुड़ेगा, है ना। तो ए प्लस के क्या हो जाएगा बाबू 2D, फिर ए प्लस के क्या हो जाएगा 3D। इसी प्रकार से आप जितना चाहे आगे निकाल सकते हैं, ठीक ना। तो देखिए बाबू, एक जो हम लोग बोलते हैं, ए को बोलते हैं प्रथम पद, ठीक ना। ए प्लस डी को हम लोग बोलते हैं बाबू दूसरा पद, ए प्लस 2D को हम लोग बोलते हैं बाबू तीसरा पद, ठीक ना। और ए प्लस के 3D को बोलते हैं बाबू हम चौथा पद। इसी प्रकार से आप जितना चाहे उतना पद निकाल सकते हैं। जैसे कि कह दे बाबू आपको कि 10वां पद निकालिए, है ना। तो 10वां पद को हम क्या लिख सकते हैं, ए प्लस के 9D, ठीक ना। जैसे कि मान लीजिए अगर 20वां पद कह दे निकालने के लिए, तो क्या लिखेंगे ए प्लस के 19D, ठीक ना। जैसे कि मान लीजिए आपको कह दे कि 12वां पद निकालिए, है ना। तो 12वां पद को क्या लिखिएगा, तो ए प्लस के 11D, ऐसे लिखेंगे ना। इसी प्रकार से आप जितना चाहे उतना पद आगे आगे निकाल सकते हैं, ठीक ना। तो चलिए अब हम सवाल को सॉल्व करते हैं। तो पहले लिख लेंगे बाबू हम हल, ठीक ना। पहले लिख लीजिए भाग 1, अब लिख लेंगे हम हल और लिखेंगे दिया है। क्या दिया है बाबू, तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखना चाहें तो प्रथम पद बराबर माने ए बराबर जो दिया है बाबू 2 दिया है, ठीक ना। चलिए दूसरा पद हमको निकालना है। तीसरा पद क्या दिया है 26, तो तीसरा पद को लिखेंगे A3, अब बराबर क्या लिख लेंगे हम 26। तीसरा पद को क्या लिख सकते हैं हम, तो तीसरा पद को लिख सकते हैं A प्लस के 2D, ठीक ना। बराबर 26 है तो हम लिखेंगे 26। चलिए A का मान 2 है तो यहाँ पे हम 2 रख देंगे, तो ये हो जाएगा 2 प्लस के 2D बराबर का 26, ठीक ना। अब देखिए संख्या वाला को संख्या वाला के साइड, तो यहाँ पे आ जाएगा बाबू 2D बराबर 26। अब ये प्लस में 2 है तो बराबर के हम बाद लाएंगे तो क्या आ जाएगा बाबू माइनस में, तो फिर हो जाएगा 2D बराबर कितना हो जाएगा घटेगा तो 24। अब हमको D का मान चाहिए, तो यहाँ पे लिखेंगे इसलिए D बराबर है ना क्या आ जाएगा 24, और गुना में 2 है तो बराबर के इस साइड लाएंगे तो क्या आ जाएगा बाबू भाग में। तो D का मान कितना आ गया बाबू 12, है ना। तो लिख लेंगे इसलिए D बराबर कितना आ गया 12। तो आपका कौन सा पद निकालना है बाबू, तो आपको निकालना है दूसरा पद, ठीक ना। ये दूसरा पद निकालना है। तो किसी भी पद को निकालने के लिए आपको 2 चीज़ चाहिए, आपको प्रथम पद और सार्वंतर, ठीक ना। तो प्रथम पद हमको पता है कि प्रथम पद 2 है, और सार्वंतर कहने का मतलब D बराबर कितना आ गया 12 आ गया। तो हम लिखेंगे इसलिए दूसरा पद बराबर फार्मूला क्या होता है A प्लस के D, जो हम आपको भी बता चुके हैं, देख सकते हैं। दूसरा पद को हम लोग क्या बोलते हैं, दूसरा पद को A प्लस D बोलते हैं, ठीक ना। तो लिख लिए हम A प्लस D। A का मान क्या है बाबू 2, देख सकते हैं आप ऊपर, A का मान क्या है 2 है, ठीक ना। चलिए D का मान कितना है बाबू 12, तो इसमें 12 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा बाबू तो 14, है ना। तो दूसरा पद निकल के कितना आ गया 14। तो अगर आप लिखना चाहें इस बॉक्स में तो आप 14 लिख सकते हैं, ठीक ना।